हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। आज हम पढ़ेंगे सीक्वेंस सेटिंग्स। बेसिकली जैसे जब भी हम प्रीमियर में काम करते हैं या प्रीमियर के अलावा किसी भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर में काम करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए सीक्वेंस सेटिंग्स। तो वो कैसे क्रिएट करते हैं और क्या होती है सीक्वेंस होती सेटिंग्स। तो सीक्वेंस हमने पहले भी कई बार पढ़ा कि सीक्वेंस क्या होता है। किसी भी चीज को अरेंज करने के लिए, किसी भी चीज को अरेंजमेंट में लगाने के लिए हम सीक्वेंस को क्रिएट करते हैं। ठीक है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। लेकिन क्रिएट करते हैं वो हमें पता भी, ये भी पता चल गया कि क्रिएट कैसे करते हैं। राइट क्लिक करते हैं, न्यू आइटम सीक्वेंस पे क्लिक कर दो, कंट्रोल एंड करके बना लो, फाइल में जाके न्यू पे क्लिक करके सीक्वेंस बना लो। तो हमारे पास मल्टीपल वेज टू क्रिएट द सीक्वेंस। बट सबसे पहले वी हैव टू एनालाइज ये क्या चीज है, ये क्या चीज है। मैंने पहले भी आपको बोला था इसको स्किप कर दो, लेकिन आज हम इसको स्किप नहीं करेंगे। आज हम इसको पढ़ेंगे कि एक्चुअली में क्या है, व्हाट इज दैट। सो ये सारी वो सेटिंग्स हैं जो हमने ब्रॉडकास्ट के टाइम पे थोड़ा गो थ्रू किया था। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, वो हमारे ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड होते हैं। क्या होते हैं? ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, अभी क्या क्या होते हैं मैंने पहले ही बताई हुई, जैसे जैसे NTSC, पाल और सीकैन। ठीक है, ये हमारे 3 ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड है। अब ये पूरी कंट्री के, हमारे पूरे वर्ल्ड में इन 3 ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड के ऊपर वर्क होता है। सबका अपना अपना फ्रेम रेट होता है और सबका अपना अपना फ्रेम साइज होता है। अब हम धीरे धीरे समझेंगे कि फ्रेम रेट क्या होता है, फ्रेम साइज क्या होता है। मैंने पहले भी आपके साथ टाइम ड्यूरेशन को डिस्कस किया है। ठीक है, तो वो सारी टाइम ड्यूरेशन किस पे बेस्ड होती है? इन इसके ऊपर, ब्रॉडकास्टिंग के ऊपर। जैसे मैं एक बेसिक टाइमलाइन आपको बेसिक बता देता हूँ। जैसे NTSC का हमारा 30 फ्रेम रेट होता है, यानी 30 फ्रेम पर सेकंड पे हम काम करते हैं। यहाँ पे 25 फ्रेम पर सेकंड पे काम करते हैं और यहाँ पे 24 फ्रेम पर सेकंड पे काम करते हैं। इज FPS। FPS फुल फ्रेम पर सेकंड। ठीक है, फ्रेम पर सेकंड। आगे बढ़ते हैं। ये हमारी यहाँ प्रीसेट जो ऑलरेडी प्री डिफॉल्ट होती है, जो पहले से डिफाइंड है। देखो यहाँ पे NTSC और पाल और सीकैम हमारा जो है इसके अंदर ही हमारा आता है। ठीक है, बट हम जो काम करते हैं, हमारा सीकैम अलग से दे रखा है इन्होंने। तो ये सारी चीजें हम जो काम करते हैं, ये हम लोग, ये होते हैं मेन 3 जो होते हैं, मेन यही होते हैं। इसके अलावा इन्होंने अब जो हमारे जैसे चीजें एडवांस हो गई हैं, नए नए कैमरा आ गए हैं, बड़े बड़े फीचर्स आ गए हैं, तो उनके सबके डिजिटली उन्होंने सबके बड़े बड़े फॉर्मेट दे रखे हैं। सी दिस। ठीक है, बट वी हैव टू एनालाइज, वी हैव टू क्रिएट ओन सेटिंग्स। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी जस्ट एनालाइज कि वो सेटिंग्स हैं क्या क्या। सो वी हैव टू गो a custom settings. Why we are going to custom settings? Because we have to like create our own setting and we have to understand, we have to analyze the settings ki what is timeline, what is sequence, what is pixel aspect ratio. If you selected a preset, so automatically like all the settings on fill up in the form, right? वो automatically पूरे settings fill हो जाएंगी form के अंदर, लेकिन हमें वो automatic नहीं करना। We have to judge, हमें समझना है, हमें करना है उस पर। So editing mode we have to go the custom settings because we have to like fill as own. Time base, what is time base? Time base we already discussed about the time, because hours, minutes, second and frames. So if you have selected at 25 frames in a second, 25 मतलब 25 सेकंड में आपको एक सेकंड में आपको 25 फ्रेम मिलेंगे। आप जब बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो, आपको 100 रखना है, 200 रखना है, आपके अकॉर्डिंग आप मैनेज कर सकते हो। लेकिन ये नहीं दिखाएगा, ये लाइक मैक्सिमम 60 दिखाएगा, लेकिन समटाइम हम इसको 100 भी रख सकते हैं। आप किसी में 100 भी कर सकते हो। जब 100 कब रख सकते हो? जब आपकी फुटेज 200 या 100 पे शूट हुई होगी, अब डायरेक्टली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, क्रिएट हो जाएगी। राइट, तो ऐसे आप किसी भी चीज को क्रिएट कर सकते हो, लेकिन वो हम रखते नहीं है। वो एक अलग मेथड है, अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। हम बात करते हैं डिफॉल्ट सेटिंग्स की। हम बात करते हैं यहाँ पे जो एक लेवल सेटिंग्स होती है। तो हम 25 रखेंगे या 29 रखेंगे, 30 रखेंगे, 24 रखेंगे। इनिशियली में वी हैव टू गो फॉर 25, तो 25 फ्रेम यानी इन अ सेकेंड। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ तक क्लियर है? किसी को डाउट कोई? नेक्स्ट मैंने लिखा वीडियो में लिखा हुआ 1920 into 1080। वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द रेजोल्यूशंस। दिस इज द रेजोल्यूशन ऑफ द इमेज, दिस इज द रेजोल्यूशन ऑफ द वीडियो। मैंने क्या आपके रेजोल्यूशंस के फॉर्मेट आपके साथ शेयर किए थे? नहीं किए? ठीक है, मैं आज आपके साथ रेजोल्यूशंस के जो फॉर्मेट्स हैं वो आपके साथ शेयर करता हूं। मेरे एक ये मेरे रेजोल्यूशंस के फॉर्मेट्स हैं। आप देखोगे सारे रेजोल्यूशन स्टार्ट फ्रॉम हमारे जहाँ बिल्कुल हमारे माइक्रो विजन वाले फ़ोन जो आते थे, छोटे वाले, जैसे हम बोलते थे नोकिया वाला, या फिर जो बिल्कुल छोटे डिस्प्ले कीपैड वाले होते थे, उसका रेजोल्यूशन भी लिखा हुआ है यहाँ पे, और सारे रेजोल्यूशन ऑलरेडी मेंशन इन द शीट। सो यू एवरीवन हैव टू गो थ्रू, एंड हम जिस पे काम कर रहे हैं वो ये रहा रेजोल्यूशन। ठीक है,
FHD फुल HD लिखा हुआ है, FHD मतलब HD भी लिखोगे तो भी आपका अराउंड यही रेजोल्यूशन के आसपास आपको ये रेजोल्यूशन मिलेगा STV, ठीक है। 1080p इट्स अ कंप्लीटली हाई रेजोल्यूशन है। I फॉर लाइक इंटरलेस लिखा हुआ है, इंटरलेस, और P फॉर progressive, P for progressive. So both the meanings are there, like I for the interlace and P for the progressive. So most of the time we have to use of progressive, right? This is a render setting. Once we just finalize the project, once we just complete the project, after it you have to render the project, you have to export the project for the single file. So that time these kind of settings required for the P or I, right? We'll tell you. So all the settings over here. Maximum resolution in a market already is 16K is available in market. In a camera not available, but in a picturization it's available. Smart TV also in 8K maximum, 8K or 4K it's max, not in a market in 16K. The resolution is defined in 16K but not in market, and a video in a audio not a 16K is available. ठीक है, क्लियर है? एनी डाउट इसमें? ओके आगे चलते हैं। तो 16K मैं ऑलरेडी बता चुका, मार्केट में आ चुका। हाँ, आई एम ऑलरेडी वर्किंग विद 8K, आई हैव अ ओन फुटेज ऑफ 8K। इफ यू वांट, इफ यू आर रिक्वायर्ड, इफ यू वांट टू सी, सो आई डेफिनेटली गो एंड यू जस्ट नीड टू प्रोवाइड, आई आल्सो प्रोवाइड टू यू द 8K footages, so you just need to go through it, how will look the 8K footage, right? Now I have to shift it. Now next thing, this is a 1920 and 1080. How can we define? मतलब लाइक मैं इसको कैसे जज करूंगा? मैंने लिख तो दिया है, ठीक है, मैंने वहां से देख के इसको लिख दिया, बट हाउ कैन वी डिफाइन कि क्या किस बेस पे ये 1920 और 1080p लिखा है? एनी आइडिया? नॉर्मल स्क्रीन रेजोल्यूशन यही रहता है लैपटॉप? नहीं, ऐसा नहीं है, इसके बेसिस पे नहीं लिखा है। मेरे स्क्रीन का रेजोल्यूशन क्या है? इसका कम। क्यों कम? इससे ज्यादा है। ज्यादा? अब बताओ कितना है? स्टैंडर्ड साइज नहीं है, इस पे डिफाइन नहीं होते, कोई भी चीज हमारी इन चीजों पे डिफाइन नहीं होती कि मेरी स्क्रीन का रेजोल्यूशन ज्यादा है, मेरे इसका रेजोल्यूशन और मेरा आईफोन का रेजोल्यूशन बराबर। जैसे हेलो, हाँ जी। सो मैं बता रहा था यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा फोन का रेजोल्यूशन, उसका रेजोल्यूशन में ये डिफाइन कहाँ होती है? ये चीजें किस पे डिपेंड करती है? ये हमारे डिपेंड करती है पिक्सल पर इंच पे। जैसे हमने अगर PPI थोड़ा सा पढ़ा हो, ग्राफिक्स के बारे में थोड़ा सा जानते हो, तो ये हमारी सब चीज डिपेंड करती है पिक्सल्स के ऊपर। सो पिक्सल्स को हम कैसे जज करते हैं? ये 1920 180 जो पिक्सल्स हैं, ये क्या है? अगर ये दोनों पिक्सल्स हैं तो ये दोनों कैसे पिक्सल्स हैं? मतलब एक तरह से 1920 अगर इसको मैं प्लस कर दूं 1820, इसका मतलब 3000 पिक्सल ही हुए बस। तो एक इमेज में 3000 पिक्सल होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता, ये डिफाइंड होती है। मैं आपको एग्जांपल करके दिखाता हूँ। एक मैंने पेंट ब्रश ओपन किया, ठीक है, यहाँ पे मैं एक बॉक्स क्रिएट कर रहा हूँ। क्या क्रिएट कर रहा हूँ? एक बॉक्स क्रिएट कर रहा हूँ। थोड़ी सी स्क्रीन बड़ी कर लेता हूँ, ठीक है। एक बॉक्स क्रिएट किया, अब यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिखा 1920 और यहाँ पे लिखा 1080, राइट? यहाँ तक कर लोगे? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक है, अभी मैंने सिर्फ लिखा है। ये हमारी हाइट है, सॉरी ये हमारी विड्थ है और ये हमारी हाइट है। राइटिंग थोड़ी खराब जाएगी, लेकिन तो माउस यूज कर रहा हूँ, मैं इतना परफेक्ट नहीं हूँ माउस के अंदर, कोई भी इतना परफेक्ट नहीं हो सकता। हाँ, पेन टैब होता तो डेफिनेटली आई क्रिएट गुड राइटिंग। तो आपका मतलब ये हॉरिजॉन्टल का 1920 और ये वर्टिकल? राइट, ये हमारा जो ऐसे है वर्टिकल, ये विड्थ है हमारी कितनी है 1920, ये हाइट है हमारी, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल भी बोल सकते हो, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं, एक ही चीज होती है, हम बस बोलने का तरीका होता है, समझने वाली बात है और कुछ नहीं। सो आगे चलते हैं। अब ये कैसे डिफाइंड हुआ? मैंने खाली लिखा है, इसके अलावा मैंने यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ, ठीक है। मैंने सिर्फ लिखा और लेकिन अभी भी कोई चीज मेरी क्लैरिटी नहीं हुई है, कोई सी चीज में कोई मतलब कोई क्लैरिटी नहीं हुई है, उसको क्लियरिफाई करते हैं, क्लैरिटी करते हैं उस चीज में। कैसे क्लैरिटी करेंगे देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? 1920 पिक्चर आई थी ना, ठीक थी, हॉरर पिक्चर थी, देखिए उसकी दूसरा पार्ट भी आ गया। दूसरा पार्ट भी था इसका, एक और पार्ट आया मैंने जहां तक मैंने देखा था, ठीक है। आगे चलते हैं। अभी 1920 लिखा है, 1920 को कैसे डिफाइन करेंगे? अब ये कहना चाह रहा है, जो सॉफ्टवेयर कह रहा है वो कह रहा है 1920 यानी लाइन ऐसे, मतलब 1920 लाइनें आपको ऐसे खींचनी पड़ेंगी एक प्रॉपर गैपिंग के साथ, ठीक है, और 1080 लाइनें आपको ऐसे खींचनी पड़ेंगी। तो जब ये लाइन आप खींचोगे तो क्या जनरेट हो जाएगा? एक पिक्सल जनरेट हो जाएगा, करेक्ट। ये ऑटोमेटिक जो डब्बे क्रिएट हो रहे हैं, ये क्या है हमारे? ये पिक्सल क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है, ये पिक्सल क्रिएट हो रहे हैं। इन लाइंस को क्या बोलते हैं? हमारी इंटरलेस लाइंस। अभी हमने पीछे पढ़ा था,
जो आई और पी लिखा था, और ये सारा जो क्रिएट हो रहा है इसको क्या बोलते हैं, पूरे को प्रोग्रेसिव स्केल। लाइन सेंटर और ये प्रोग्रेसिव। ठीक है, ठीक है। अब ये कैलकुलेट कैसे होगा, मींस अब इसमें कितने पिक्सल होंगे, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज है हमारी। यहाँ पे हम कैलकुलेटर खोलेंगे, 1920 इंटू 1080 कितना आया, 20,73,000, यानी एक इमेज में मेरे इतने पिक्सल हैं। कितने हैं, 20,73,600। प्रूफ कैसे करूंगा अपनी बात को, सबूत लाया हूं साथ में। 1920 ये क्या लिखा हुआ है, हो गया प्रूफ। ठीक है, ऐसे हम किसी चीज को प्रूफ करते हैं, मतलब ऐसे किसी चीज को हम डिफाइन करते हैं। तो इससे मेरे समझ में क्या आया, इससे मेरे समझ में आया है जितने हमारे लाइंस होंगे उतनी क्वालिटी ज्यादा होगी और उतने ही पिक्सल्स ज्यादा होंगे। जब पिक्सल ज्यादा होंगे तो क्वालिटी भी इंप्रूव होगी। हेलो, हाँ जी, ठीक है। आधा घंटा दे दो मेरे को बस, क्लास नहीं होगा। अरे यार, कितने सो ये वाला पार्ट क्लियर हुआ हमारा कि हमारे लाइंस कैसे जनरेट होता है, 9020 क्या है, 1080 क्या है, ये क्लियरिटी हुई में, ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, यहाँ पता चल रहा है। अब ऐसे सारी लाइंस को क्रिएट किया जाता है। तो अब हमसे बात की जाती है 2K क्या है, 4K क्या है, 8K क्या है। आज तो ये चलो ये रेजोल्यूशन मेरे को मिला है, ये रेजोल्यूशन तो मेरे को फुटेज में दिया है, और फुटेज पे लिखा हुआ है। लेकिन जब बात करते हैं मार्केट में 2K बोल देता है कोई, या 4K बोल देता है, या 8K बोल देता है, हम तो इस पर काम कर रहे हैं। तो आप इसको क्या बोलोगे, इसको तो फुल HD बोलोगे। 2K का रेजोल्यूशन क्या है, कोई बताएगा? सुना तो होगा 2K। ब्लूरे सुना, ब्लूरे, ब्लूरे नहीं सुना होगा किसी ने भी, सुना है ना? ब्लूरे HD फुटेज हम डाउनलोड करते हैं, ब्लूरे बोल देते हैं उसको। उसका एक लिखा भी होता है ब्लूरे। क्या रेजोल्यूशन होता है उसका? हाँ, मतलब देखो ये जो 2K ये एक्चुअली में पूरा फुल नहीं होता, कहीं भी आप तो फुल रेजोल्यूशन नहीं होता उसका, वो होता आधा ही होता है। मतलब वो उसको एक राउंड फिगर में बोला जाता है 2K। ठीक है, राउंड फिगर हम बोलते हैं 2K, लेकिन एक्चुअली में हम कहीं भी 2K नहीं लिखते, वो एक राउंड फिगर होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 2K 4K की, जैसे मैं आपसे डिस्कस कर रहा था। तो 2K 4K क्या होता है, एक नोटपैड खोल रहा हूँ फटाफट में, नोटपैड के अंदर लिखता हूँ। मैंने लिखा 2K, यहाँ लिखा 4K। मैं दो ही रेजोल्यूशन इनिशियली लेके चल रहा हूँ, जबकि मोस्टली यूज में मेरे यही आते हैं, है ना? तो अभी 2K का रेजोल्यूशन क्या होता है, कोई जानता है? जैसे हमने सबने पढ़ा कि 2000 से होगा, चलो ठीक है, एक तो ज्यूम कर लिया मैंने, हाँ 2000 के आसपास तो होगा। ठीक है, तो जैसे हम ऐसे हमारा यहाँ पे होता है HD, हमारा होता है फुल HD, ऐसे हमारा होता है 2K। ठीक है, यहाँ पे होता है अल्ट्रा 2K, और ऐसे हमारा होता है एक अल्ट्रा 4K। ठीक है, सबके अपने अपने रेजोल्यूशन होते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको कुछ रेजोल्यूशन बता रहा हूँ। ठीक है, अब ये अल्ट्रा जो लिखा ना मैंने, ये सिर्फ कुछ नहीं है, ये ऐसे ही है बस, इसमें कुछ इतना बड़ा रोल नहीं है। लेकिन हाँ, इनका रोल जब आपको होगा जब बड़े बड़ी मूवीज पे आप काम करोगे, अभी इतना रोल नहीं है। हाँ, मैं रेजोल्यूशन बताता हूँ। HD का हमारा रेजोल्यूशन जो होता है 1280 इंटू 720, फुल HD का हम कर ही रहे हैं काम। ठीक है, 2K का होता है 2048 इंटू 1080। अल्ट्रा 4K का होता है हमारा 2048 इंटू 1152। ठीक है, 4K का होता है हमारा 3856 समथिंग इंटू 2160, और अल्ट्रा 4K का होता है हमारा 4096 इंटू 2160। मुझे इन दोनों का थोड़ा सा डाउट है, इसका और इसका, लेकिन जो आपको शीट मैंने शेयर करी उसमें सब डिटेल्स में लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये क्या होता है, अभी हम जब डाउनलोड करते हैं कोई चीज को, तब बोलते हैं ना ब्लू रे, तो इन वाली चीजों को ब्लू रे बोला जाता है। ठीक है, ब्लू रे, ये सारी चीजें ब्लू रे में डाउनलोड होती है, ये हो गई, ये हो गई, या हम इन जब आप पिक्चर डाउनलोड करोगे तो आपको ऐसे ब्लू रे मिलेगा। अब ये 2K और 4K ये सारी चीजें कैसे वर्कआउट करती हैं, इन सब चीजों का वर्कआउट कैसे होता है। मोस्टली हमारी इंडस्ट्री के अंदर छोटे लेवल पे जब हम काम करते हैं तो हम यहाँ पे यहीं तक सीमित रहते हैं, फुल HD तक, आज की जो कंडीशन है। लेकिन आने वाले टाइम में हम लोग
हम लोग 2K से भी ऊपर निकलने वाले हैं। 4K की वीडियो जनरली आम आदमी वीडियो एडिट करने लगेगा। आज यूट्यूब पे कोई भी वीडियो को अपलोड करोगे आप 4K की वीडियो को कंसीडरिंग मिलती है, ठीक है। 4K वीडियो को कंसीडरिंग मिलती है, मतलब अगर आपकी 4 वीडियो आप कोई भी अपलोड कर रहे हो तो आपको पहले उसको प्रायोरिटी दी जाती है 2K के मुकाबले। जैसे आप 8K डालोगे तो ऑब्वियसली 8K हो। जैसे आपका रेजोल्यूशन होता है, आपके भी यूट्यूब पे जाओगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के साइज मिलते थे। पहले वीडियो देखते थे उसको अलग दिखता था, आज के देख रहे हो तो क्वालिटी अलग दिख रही है। तो अलग अलग उसमें एक कंटेंट है, अलग अलग चीज़ों को मेजर किया गया है। तो आपको ये सारे रेजोल्यूशंस को एक बार गो थ्रू करना है, ठीक है। जो करंट सिनेरियो सबसे ज़्यादा वो ये है, इन्हीं के थोड़े वेरिएंट हैं, वो अलग अलग उसके अंदर दे रखे हैं। आप उसको एक बार गो थ्रू करोगे तो आपको आइडिया लगेगा, ठीक है। सो ये वाला पॉइंट हमारा क्लियर हुआ। इसको किसी को डाउट? इसके आगे लिखा हुआ है 16:9, यानी इसका जो लेंथ और हाइट और विड्थ है उसका जो रेशो निकल के आ रहा है, इसकी मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से 16:9 निकल के आ रहा है। कैसे डिवाइड होती है कोई चीज़ ये रेशो की? जैसे मैं अगर एक नॉर्मल बॉक्स की बात करूँ, जनरल डिफरेंट डिफरेंट टाइप के 2 बॉक्सेस बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। नाम दूंगा सिंपल सा, 16:9 में नहीं खेलूंगा अलग अलग, ये मैथमेटिक्स में यहाँ पे नहीं पढ़ना है। तो इसको मैं लिखूंगा 2 each 1, इसको लिखूंगा 1 each 1, इसको लिखूंगा 2 each, ठीक है। ये 1 है और ये 2 है। क्लैरिटी हुई? ये 1 each 1 मतलब दोनों साइड से बराबर है। ये 1 each 2 मतलब ऊपर से लेंथ कम है, नीचे से हाइट उसकी डबल है। ये ऊपर से डबल है, इसकी हाइट लेंथ पे कम है। तो इसे ऐसा डिसाइड करते हैं। ऐसे ही यहाँ से डिसाइड होता है कि इसकी लेंथ, हाइट और वेट कितने रेशो में निकल रही है। तो इट्स अ 6:9। नीचे होता है पिक्सल एक्सपेक्ट रेशो। इसके अंदर जो पिक्सल हमने जनरेट करे थे, इन पिक्सल्स की बात कर रहा हूँ मैं, जो अंदर से निकल के आ रहा है ना, ये पिक्सल्स, ये जो पिक्सल्स हैं इनका रेशो कितना होगा? ये जो पिक्सल अंदर निकल के आए, ये वाले जो पिक्सल की बात कर रहा हूँ मैं, ये जो पिक्सल अंदर से निकल के आए बाहर की साइड में, उनका रेशो कितना होगा? वो रेशो यहाँ अलग अलग दे रखा है। पिक्चरों में जाओगे, जो हॉलीवुड पिक्चर होती है उनका जो होता है वो 2 each 1 होता है, हॉलीवुड पिक्चरों का। ऐसे ही सबका डिफाइंड होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर वर्किंग ऑन 1 each 1, ठीक है। सो 1 each 1 को क्या बोलेंगे हम? स्क्वायर पिक्सल, स्क्वायर पिक्सल, ठीक है। क्लियर? कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट होता है फील्ड्स। फील्ड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिस पे जैसे मैं काम कर रहा हूँ तो जनरल सी बात है। जैसे अगर मैं इन फील्ड में बात करूँ तो इट्स अ अपर फील्ड और लोअर फील्ड। अब ये मैंने लाइंस के जरिए तो बता दिया लाइंस, लेकिन होती कैसी है? मैं एक बार गूगल पे जाके सर्च करता हूँ, कुछ भी मैं किसी भी चीज़ को समझना होता है तो मैं उसको गूगल की हेल्प लेता हूँ। हेल्प क्या लेता हूँ? देखो मैं लिख रहा हूँ लोअर फील्ड, ये लाइंस दिखाई दे रही है आपको? ठीक है। अभी एक कुछ और लाइंस भी होती हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। अगर आपको ये लाइंस दिखाई दे रही है प्रीमियर ये फुटेज के अंदर, अगर थोड़ा सा यहाँ से देखोगे तो नहीं दिख रही, ब्लर दिखाई दे रही है। समझ सकते हैं कि जो को अच्छे से कोई फुटेज निकालता हूँ उस टाइप उस लेवल की है, जिस बिल्कुल एक्सप्लेन कर दे बिल्कुल। ये दिख रही है? ये क्या होता है? इंटरलेस हमारी लाइंस होती हैं। ये लाइन दिख रही है ऐसे, जब हम कभी कभी यूट्यूब पे देखते होंगे या फिर टीवी सीरियल्स में देखते होंगे तो आपको ऐसे लाइंस दिखाई देती होंगी। समटाइम्स मूवमेंट करते हुए ऐसी लाइन जनरेट होती है, दिख रही है लाइन से। ये जनरेट होती है हमारे फील्ड के चक्कर में। किस वजह से? फील्ड की वजह से। अगर आपकी लोअर फील्ड है तो आपको ऐसी लाइंस दिखाई देंगी, आपकी अपर फील्ड है तो ऐसी दिखाई देंगी। अगर आपकी लाइंस मैच हो जाती हैं तो क्या क्रिएट हो जाता है? प्रोग्रेसिव स्कैन, जिसकी मैं हमेशा बात कर रहा था। जैसे ये मैंने मैप बनाया था, इट्स अ अपर लाइन, इट्स अ लोअर लाइन, ये दोनों जब क्रिएट हो जाती है तो क्या क्रिएट हो जाता है? प्रोग्रेसिव स्कैन। अगर ये मैच नहीं होगा तो हमारी क्या रहती है? इंटरलेस लाइन, जिसकी मैं बात कर रहा था। दिस इज इंटरलेस लाइंस। वही लाइंस की, इंटरलेस लाइंस की यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। ये शो होंगे। अगर आप इसमें से कोई भी फील्ड्स को सेलेक्ट कर लोगे तो ये हमारी वैसे लाइन शो करेगा ऑन द रेंडर, ऑन एक्सपोर्टिंग, ठीक है। सो वी ऑलवेज यूज नो फील्ड, ठीक है। जो भी
फ्रेम साइज आप यहाँ से पिक करोगे वो ऑटोमेटिकली उसको वही सेलेक्ट करेगा। लाइक मैं इसको 59 कर लेता हूँ, ऑटोमेटिकली 59 कर लेगा। 25 करोगे तो ऑटोमेटिकली 25 कर देगा। जो टाइम कोड पे आप काम करोगे वो टाइम कोड ऑटोमेटिकली वो सेलेक्ट कर लेगा। इस फ्रेम का मतलब समझना चाहूँ कि हमारी जो आउटपुट रेट होगा वो 1 सेकंड में 25 फ्रेम के हिसाब से होगा। 1 सेकंड में 25 फ्रेम, करेक्ट। ये है डिस्प्ले कि डिस्प्ले में आप ये चाह रहा है कि ये कह रहा है कि डिस्प्ले में भी भाई इतने ही दिखाई दे या अलग दिखाई दे। मैं कह रहा हूँ हाँ डिस्प्ले में भी इतना ही दिखाई दे, अलग क्यों दिखाई देगा, वही चीज बोल रहे हैं। नेक्स्ट मेरा ऑडियो सैंपल। हम जो जनरली फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं 48 गीगाहर्ट्ज पे काम करते हैं, वो HZ लिखा हुआ है। जी मतलब 1000, HZ मतलब 1000 होता है ना, तो 48,000 गीगाहर्ट्ज पे हम काम कर रहे हैं। जो फ्रीक्वेंसी होती है हमारी इतनी ही होती है। किसी में कम आती है तो आप उसको कम कर सकते हो, बढ़ानी हो तो बढ़ा सकते हो। सपोज किसी की ऑडियो बहुत ज़्यादा हाई आई है, आप उसको इंपोर्ट करा रहे हो, खराब कर रहा है, तो उसकी ऑडियो बढ़ा के यूज़ करो, तो हम यहाँ से अप डाउन कर सकते हो। हालांकि वो सेटिंग्स हमें मिलती है। दिस इज ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, वेरी बेसिक और ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। इसके अंदर आप हाई लेवल की ऑडियो नहीं कर सकते, तो उसमें उतना ही बेसिक लेवल का उसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। यहाँ लिखा हुआ है नेक्स्ट, ये क्लियर है यहाँ तक? 48 जनरल जो होती है 48। आपको कम ज़्यादा करनी तो वो कर सकते हो, दिस वेरिएंट। वो सुन के पता लगता है, वो ऑब्वियसली सुन के वीडियो के फुटेज पे लिखा होता है, हर फुटेज पे लिखा होता है कितने गीगाहर्ट्ज का है, सीधे से। मैं कोई भी फुटेज खोल रहा हूँ रैंडम, देखो इसमें ऑडियो पे जाओगे लिखा हुआ देखो, ठीक है। जनरली जो शूट करते हैं इसी पे करते हैं। नेक्स्ट मेरा लिखा हुआ है यहाँ पे वीडियो प्रीव्यू। वीडियो प्रीव्यू में होता है वीडियो को सिर्फ प्रीव्यू करना, वीडियो को प्रीव्यू करना मीन्स इसका ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है कि आप इसमें कोई सेटिंग करोगे तो वो सेटिंग में दिखाई देगी। प्रीव्यू मतलब होता है आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन लो है, क्या है, लो है, और आप एक हैवी फुटेज पे काम कर रहे हो। तो जब मैं किसी हैवी फुटेज पे काम करूंगा तो मेरा सिस्टम रोएगा, मतलब स्लो चलेगा। तो उस चीज़ों से बचने के लिए प्रीव्यू के टाइम पे मैं चाहता हूँ उसकी क्वालिटी लो हो जाए। जब प्रीव्यू के टाइम पे, मेरे एडिटिंग करने के टाइम पे उसकी क्वालिटी लो हो जाए उस फुटेज की, तो यहाँ से लो कर लूँगा। मैंने उसकी 720/480 कर दी। कस्टम करनी है कस्टम कर लो, अपने हिसाब से भी डाल सकते हो, और कम करनी है और कम कर लो, ठीक है। जितना कम करोगे उतनी क्वालिटी वहाँ लोगों दिखाई देगी। और एडिटिंग के टाइम पे ओनली फॉर एडिटिंग, बिकॉज इट्स अ प्रीव्यू। किसी को बढ़ा के दिखानी होती है, प्रोजेक्ट चल रहा है, किसी को रेंडर क्वालिटी बढ़ा के दिखानी होती है, तो आप यहाँ से बढ़ा के भी दिखा सकते हो कि भाई रेंडर करने से पहले मेरा प्रीव्यू चल रहा है, मुझे दिखाना है, तो आपको बढ़ा के दिखाना, डेप्थ भी दिखनी चाहिए उसके अंदर, क्वालिटी दिखनी चाहिए, तो यहाँ से ऑन भी कर सकते हो उसको। क्या हो जाएगा बट मैं अगर अपने लिए भी क्यों कम करूं, मैं अपने लिए मतलब जो सिस्टम की मेरी कॉन्फ़िगरेशन उतनी नहीं है। मैं 8 के फुटेज या 4 के फुटेज पे काम कर रहा हूँ, मेरा सिस्टम ड्यूल कोर है। कर लो काम, कैसे करोगे, एक फ्रेम 2 दिन बाद अपलोड लोड होगा, फिर कैसे होगा, फिर नहीं हो पाएगा ना काम। वीडियो एडिटिंग में स्मूथ चाहिए, जितना स्मूथली आप देख पाओगे, आपकी कैप्चरिंग पावर उतनी होनी चाहिए कि आप एक फटाफट कील को ही पकड़ लो। तो उस लेवल का हमें काम भी आना चाहिए। उस लेवल पे काम करने के लिए आपको सिस्टम को स्मूथ बनाना पड़ेगा। अगर सिस्टम हैंग होगा तो फिर आप काम नहीं कर सकते, ठीक है। कि मैक्सिमम बिट रेट, मैक्सिमम रेंडर, ऑब्वियसली जब मैं क्वालिटी यूज कर रहा हूँ तो रेंडर रेट पे काम नहीं करूंगा। ये जब की बात है जब हम प्रेजेंटेशन या कुछ चीज़ कर रहे होते हैं, तब हम दैट टाइम इन चीज़ों को बढ़ा के रखते हैं, ठीक है। ये कंपोजिटेड की रेंडर मेरा जो जीपीयू के साथ हमारा रिक्वायर्ड है या किसके साथ है, तो हम इसको ऑलवेज जीपीयू के साथ ही करेंगे, हमारे उसके साथ कलर सपोर्टेड आते हैं, ठीक है। ये सेटिंग मेरी बार बार ना मुझे ना करनी पड़े, तो मैं इसको सेव भी कर सकता हूँ। आपकी चॉइस है किस नाम से सेव करना, नाम रख दो सेव का और सेव कर दो उसको, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई डाउट, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेरा ट्रैक। जैसे मैंने हमेशा बात की थी ट्रैक की, जिस वीडियो ट्रैक पे हम काम कर रहे थे कि कितने ट्रैक आएंगे, मैंने कितने बताए थे लास्ट टाइम आपको, 99। तो करेक्ट, इसको करके देख लेते हैं एक बार। अभी झूठ बोल दिया मैंने, 99 यार, ऐसे ज़्यादा नहीं करे। मैं इसको एक बार मैनुअली टाइप करके देख ले रहा हूँ, 105 लिख दिया मैंने, ठीक है। 105 आएगा, देखना जरा, हैंग हो गया, कितने आए, 99, ठीक है। तो नहीं आएंगे वो, क्योंकि उसमें लिमिट ही 105 की है, सॉरी 99 की है, ठीक है। लेकिन अब मैंने एक बार कोई सेटिंग क्रिएट कर दी तो वो सेटिंग चली जाती है, उसके लिए मैं दोबारा एक बार बना लेता हूँ। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? जैसे हमारे वीडियो के 99 होते हैं, ऐसे हमारे ऑडियो की भी 99 होते हैं, ठीक है। सर एक जो ऑनलाइन प्रोजेक्ट है उसमें हम बढ़ा सकते हैं ऐसे बीच में? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बढ़ा सकते हो। जैसे मैं इसको सपोज मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, मैं इसको करके डिलीट, मैं दोनों में
तीन तीन ट्रैक ले रहा हूँ, लो एक एक कर लिया, एक एक ट्रैक ले लिया। इसको भी मैं डिलीट करना हो तो डिलीट कर सकते हो। ठीक है, मैंने इसको डिलीट कर दिया और ओके कर दिया। अब मेरे पे एक ही ट्रैक है, यहाँ से मैं कुछ भी चीज़ इंपोर्ट करा ले रहा हूँ। मेरा एक ही ट्रैक इंपोर्ट हुआ, मैंने कीप कर दी, सेटिंग आ गई। अब मेरे को ऊपर वीडियो नंबर 2 भी चाहिए। क्या चाहिए? वीडियो 2 भी चाहिए। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करके ऊपर ड्रैग कर देना, अपना 2 हो जाएगा। क्लिक कर दो 3 हो जाएगा, क्लिक कर दो 4 हो जाएगा, क्लिक कर दो 5 हो जाएगा। जितने बनाते रहोगे ऐसे सेम एज इट इज ऑडियो 99 तक आप कर सकते हो। इट्स अ कैपेसिटी ऑफ प्रीमियर प्रो। वापस मैं कंट्रोल एन करूंगा, ट्रैक पे जाऊंगा तो अब मेरे यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ तक कोई डाउट? ऑडियो में मेरा बेसिक क्लियर हो गया। यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई हैं, स्टीरियो 5.1 मल्टी चैनल मोनो, क्या होते हैं? ऑडियो का शौक है किसी को? गाने वाने सुनता है कोई? पिक्चर विक्चर देखता है कोई? देखते हो? कौन कौन सी पिक्चर देखी है? सबसे अच्छी क्वालिटी वाली पिक्चर बताओ। क्वालिटी का तो पता नहीं, बहुत सारी देखी है। बाहुबली देखी है? क्या बताओ, वो तो पूछ रहा हूँ, ये तो क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो यही था, क्या अलग पूछा था मैंने? मुझे मोनो सुना है, वर्ड सुना है। क्या काम करता है? आप तो जैसे ऑडियो वगैरह पे शूट वगैरह पे जाता है, शूट वगैरह करता है कुछ? माइक वगैरह यूज किया कभी? माइक पे बोला कभी? बोला एक बार माइक पे कभी? बोलते हैं हमारा कुछ भी प्रोग्राम। हाँ, तभी तो पूछ रहा हूँ, माइक पे बोलते हो तो जब माइक पे बोलते हो तो ऑडियो कैसे सुनाई देता है? यही नोएडा तक में 15 थोड़ा सा, ये फिर आप बताइए कहीं क्लियर है? नहीं बिल्कुल डीप मत जाओ, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ऑडियो कहाँ सुनाई देता है पूछ रहा हूँ। मैंने माइक पे बोला, ऑडियो कहाँ सुनाई देगा? स्पीकर में। स्पीकर में। अब वो स्पीकर कौन से? हाँ, स्पीकर 2.1 है, 5.1 है, 7.1 है, कैसे है? सर ओम के हिसाब से पता। किसके? ओम के हिसाब से। ओम मतलब से कनेक्शन के हिसाब से। हाँ वो तो ऑब्वियसली, लेकिन कुछ ना कुछ तो हम उसको एक सिस्टम देते हैं ना कि मैं इस पर 3 बूफर लगा रहा हूँ या 5 स्पीकर लगा रहा हूँ, वो होता है ना सिस्टम। वो तो अपने हाथ में होता है ना, तो वो तो देना पड़ता है। अब देखो किसी भी चीज है, मैंने अगर अपने माइक में बूफर अप्लाइड नहीं होगा, या फिर एक एग्जांपल ले रहा हूँ, चीजें अलग अलग होती है, सेग्रीगेट करूंगा मैं चीजों को। लेकिन अगर मैं माइक में बोल रहा हूँ खाली कि मेरी ट्रबल सुनाई दे, तो आपके स्पीकर में ट्रबल सुनाई देगा, क्योंकि मेरे माइक में फीचर ही हुई है ना। मेरे माइक में फीचर ही जब ट्रबल का है तो आपको मेरी बेस तो सुनाई नहीं देने वाली, राइट। तो ऐसे ही ये मोनो स्टीरियो जो चैनल है, आज मैं सिस्टम को बताऊंगा कि मेरे इस वीडियो में यही चीजें हों, तभी वो सारी चीजें आपको सुनाई देंगी। ठीक है, तो कैसे वर्कआउट करता है, पहले हम समझते हैं ये होती क्या चीज है। जब ये मैं समझ लूंगा होती क्या चीज है, तो खुद ही चीजें क्लियर हो जाएंगी, भैया क्या चीज कहाँ पे होनी चाहिए और क्या चीज क्या होती है। जनरली मैं स्टीरियो पे काम करता हूँ, जनरली मतलब बिकॉज इट्स अ वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, यू कैन वर्क ऑन 5.1 ऑल्सो, बट इनिशियली वी आर वर्किंग ऑन स्टीरियो। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि सारी चीज होती क्या है। मैं कुछ नाम लिख रहा हूँ यहाँ पे, मैंने यहाँ पे लिखा मोनो स्टीरियो 2.1 5.1 और 7.1। मैंने कुछ बहुत सिंपल से लिखे हैं और कुछ नहीं डाला। देखो ये एक चैनल बस एक्स्ट्रा है, मल्टी चैनल, चाहे वो भी डालना तो वो भी डाल लो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मोनो क्या होता है? गुड, मोनो मतलब सिंगल, मोनो मतलब एक आदमी। ठीक है, अब लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे किसकी? ऑडियो की। तो जब मैं ऑडियो की बात करता हूँ तो मोनो का मतलब यहाँ पे होता है कि आपके सिंगल चैनल में ऑडियो आएगा। मैं हेडफोन कितने यूज करता हूँ, मेरे कान कितने हैं, हेडफोन कितने जब मैं यूज करता हूँ कितने हैं उसके आते हैं, ये 2। मोनो का मतलब यह, अगर माइक में मैं हेलो बोलूंगा तो सिर्फ एक ही कान में आवाज आएगी। अगर मैंने माइक, मेरा माइक मोनो है, स्पीकर की गलती नहीं है इसमें, गलती किसकी है? माइक की। अगर मेरा माइक मोनो है, अगर मैंने उसमें बोलो हेलो, तो सिर्फ एक ही कान में आवाज आएगी, चाहे वो लेफ्ट में है चाहे वो राइट में है। जिस चैनल में आपने उसका कनेक्शन कर रखा हो उस चैनल में खाली आवाज फेंकेगा। ठीक है, क्लियर है मोनो? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? मोनो समझ में आ गया? मोनो क्या होता है? यानी सिंगल ट्रैक ऑडियो। क्या बोलेंगे इसको? सिंगल ट्रैक ऑडियो। अगर आपकी कोई ऐसी ऑडियो है तो आप उसको इंपोर्ट करा के उसको एडिट करके दोनों चैनल पर डाल सकते हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एक अलग ही का मैटर है। ठीक है, मतलब मोनो जो रिकॉर्ड करेगा वो सिंगल करेगा। ठीक है, अब आती है स्टीरियो की बात। मेरा अगर माइक स्टीरियो है
तो आपके दोनों कानों में आवाज आएगी। मैंने अगर हेलो बोला तो आपके इस कान में भी हेलो सुनाई देगा और इसमें भी हेलो सुनाई देगा। करेक्ट है ये बात। नेक्स्ट मेरे आता है यहाँ पर 2.1। क्या आता है? 2.1। अब 2.1 का मतलब क्या होता है? बेसिकली 2 स्पीकर और एक बूफर। ठीक है, अगर मैं स्पीकर की बात करूँ, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे हम मैनेज कैसे करते हैं चीजों को। यहाँ पे अब मेरे साथ सुनने वाले 2 कान और एक बूफर है, 2 कान और एक बूफर है। मेरे कान एक्चुअली में तो 2 ही हैं, लेकिन उसे सुनाने वाले कितने हो गए? पहले हेडफोन से सुन रहा था मैंने, एक और एक लेफ्ट और एक राइट, लेकिन अब मेरे पे हेडफोन के साथ एक अलग से स्पीकर दिया गया है जिसमें बूफर की आवाज आएगी। तो अब मेरे को फायदा क्या मिला इसमें? मैं अपना बेस अलग ट्रैक पे डाल सकता हूँ, ऑडियो अलग ट्रैक पे डाल सकता हूँ और अपना एक ऑडियो अलग ट्रैक पे डाल सकता हूँ। मेरे को एक चीज को एडिट करने के लिए, एक टाइम पे रिप्रेजेंट करने के लिए 3 ट्रैक मिल गए, बेस का अलग, लेफ्ट का अलग, राइट का अलग। राइट, मैं चाहूं तो राइट में अलग कुछ बजा सकता हूं, लेफ्ट में अलग कुछ बजा सकता हूं, बूफर में अलग कुछ बजा सकता हूं। राइट, क्लियर हुआ? समझ में आया? आज की तारीख में जो तुम्हारे पास वर्क कर रहा है हुआ कर रहा है 5.1। क्या वर्क कर रहा है? 5.1। हॉरर मूवीज में इसका मोस्ट ऑफ द टाइम यूज होता है, अगर आप एनालाइज करो। 7.1 मार्केट में आ चुका है, 7.1 भी आ चुका है और 11.1 भी आ चुका है। सबसे हाई क्वालिटी है इसकी 11.1। 7.1 पे मोस्ट ऑफ द टाइम 7.1 और 5.1 मार्केट में ऑलरेडी रनिंग में है। एक समझा दूंगा, सारे समझ में आ जाएंगे। समझाता कैसे हूँ? 5 स्पीकर और एक बूफर, एक जनरल थिंग लिख रहा हूँ, सेम ऊपर लगा कौन सा। वर्कआउट का क्या डिफरेंस आता है वो बताता हूँ। आप यहाँ बैठे हो इस रूम में, कितने लोग हैं? हम 4 लोग हैं, ठीक है। मैं अगर हम चारों को एक अलग अलग कोने में डाल दूं, आप उस कोने में बैठे हो, आप उस कोने में बैठे हो, इस कोने में बैठे हो, इस कोने में बैठे हो। अगर आपने कुछ बोला, मतलब इस कोने में जो बैठा है उसने कुछ बोला, राइट हैंड साइड के कोने वाले ने कुछ बोला, तो जो उधर कोने वाला बैठा है दूसरे कोने पे, उसको एक अलग तरीके से आवाज सुनाई देगी, उस कोने वाले को अलग आवाज सुनाई देगी और इसको अलग सुनाई देगी। आवाज डिफरेंस मतलब वेरिएशन। मैंने अगर यहाँ से बैठ के हेलो बोला है ना, तो उसको होता है हेलो, उसको तेज सुनाई दे, उसको कम सुनाई दे और इसको और कम सुनाई दे। द डिफरेंस बिटवीन साउंड वेरिएशन। इसी साउंड से पता चलता है कि वो डिस्टेंस मेरे से कितनी दूर है। इसी साउंड से पता चल रहा है वो मुझसे कितनी दूर बैठा है। आप मेरे इतने नजदीक बैठे हो, ठीक है, क्योंकि मेरी आवाज बहुत क्लियर है। अगर आप सबकी आंखें बंद हो जाए, मेरी भी आंखें बंद हो जाए, तो आपको सिर्फ ऑडियो से पता चलेगा कि आप मुझसे कितनी दूर बैठे, ठीक है। विदाउट के आप कभी भी महसूस नहीं कर सकते कि आप मुझसे कितनी दूर। सिर्फ एक ऑडियो बता सकती है कि आप मुझसे कितनी दूर हो, ठीक है। यही चीज अगर आंखें बंद है, आप मुझसे दूर, बहुत दूर बैठे हो, तो मेरी आवाज आएगी, लेकिन वो हल्की आएगी और एक अलग वेरिएंट में आएगी। ये कमरा खुला हुआ है, गूंज रहा है, तो और गूंजते हुए वहां तक पहुंचेगी। तो इट मीन्स क्या है? साउंड वेरिएशन। सो ये साउंड वेरिएशन यहाँ क्रिएट करता है। मीन्स मैं यहाँ बैठा हूँ, दरवाजा उधर से खुला है, ठीक है, तो साउंड एक किधर वाले, राइट वाले स्पीकर में या जो पहले नंबर के स्पीकर में सिर्फ दरवाजे खुलने की आवाज आएगी। आवाज, गेट खोला, गेट खोला। वहां से अगर ग्लास फूटा तो सिर्फ राइट वाले स्पीकर में ग्लास फूटने की आवाज डालूंगा मैं, बाकी सब मैं नहीं डालूंगा। तो इट्स साउंड वेरिएशन। यही हमारा सबसे चल रहा है, यही चीज चल रहा है 5.1 7.1, ठीक है। इसी के अंदर हम 5 स्पीकर पे मैं काम कर रहा हूँ। मतलब मेरे अगर रूम में 5 स्पीकर है तो मैं हर स्पीकर के लिए अलग अलग ऑडियो मेंटेन कर रहा हूँ। समझ में आया? इससे क्या होगा, मैं जब हॉरर मूवी में क्या होता है, मैं बैठा होता हूँ तो दिख रहा है कि मेरा लेफ्ट हैंड साइड से गेट खुल रहा है, लेकिन स्पीकर में से आवाज भी लेफ्ट वाले में से आती है, राइट वाले में से नहीं आती है। राइट, तो ये किससे हो रहा है? 5.1 डोल्बी स्पीकर जो आप बोल रहे हो, यही होता है वो। इससे क्या होता है, हम अपने ऑडियो को अलग अलग ट्रैक पे डालते हैं। 5 स्पीकर है तो 5 स्पीकर का अलग ऑडियो में डालूंगा। सिर्फ राइट से आवाज आती है। अगर मेरे राइट में बम फटा है, मेरी स्क्रीन में अगर राइट हैंड साइड पे बम फटा है, तो आवाज वही सबसे ज्यादा तेज आवाज जो आएगी राइट वाले स्पीकर से आएगी। बाकी में भी आएगी, लेकिन सबसे ज्यादा आवाज जो आएगी वो राइट वाले से आएगी। उससे पता चलता है कि ये होती है 3D साउंड। इसको बोलते हैं 3D साउंड इफेक्ट्स, ठीक है। क्लियर हो गया? अब तो समझ में आ गया वो 7.1 क्या करता है, 11.1 क्या करता है। जरूरत नहीं बताने की, अलग अलग सेपरेट स्पीकर के अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। अब जब भी थिएटर में जाते हो तो हमेशा ना, मैंने जो जज किया है, मैंने जो अपनी लाइव आंखों से जो देखा है, वो 5.1 स्पीकर जो लगा होता है, वो अगर मैं थिएटर में बैठा हूँ तो 2 लगाए होते हैं। मतलब उन्होंने एक पिक्चर 2 स्पीकर से चला रखी होती है। मीन्स एक लेफ्ट वालों के लिए और एक राइट वालों के लिए, ठीक है। लेकिन उसका जो वेरिएशन होता है वो अलग अलग होता है। अगर
जो पिक्चर चलती है वो पूरे सराउंडिंग के हिसाब से चलती है। अगर मेरे ऐसा नहीं है कि अगर बम फटा तो वो खाली कोने से आवाज आएगी, उसमें जो आती है सराउंडिंग आवाज आती है, वो बीट करती है, क्योंकि हमारे वहाँ पे साउंड प्रूफ लगे होते हैं, वो एक दूसरे को ऑडियो को बीट करते हैं। क्योंकि वहाँ पे हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मैं सेंटर में बैठ के कोई पिक्चर देख रहा हूँ तो इसका होता तो मेरे को सारी आवाजें सुनाई देंगी, सब कॉमन हो जाएंगी। तो उसको सराउंडिंग आवाज करते हैं, मीन्स उसको एडजस्ट करते हैं हिसाब से कि हर किसी को उस तरह से विजिबल हो साउंड्स जिस तरह से एक्चुअली में पिक्चर में दिखाई गई है। हमारे घर बैठ के पिक्चर देखने में, थिएटर में बैठ के इसलिए अलग अलग लगता है। वहाँ पे क्या है, वहाँ 7.5.1 स्पीकर को एक्चुअली में एक्चुअल तरीके से यूज किया जाता है। घर में हम हमारा मन करता है, वहाँ पे लिखे होते हैं 1 2 3 4 5 स्पीकर के ऊपर नंबर लिखे होते हैं, हमेशा देखना ABCD लिखा होगा या 1 2 3 4 5 लिखा होगा, और हम क्या करते हैं उसको लाइन से खड़ा कर देते हैं। अगर बूफर रखा होगा मस्त लंबा वाला बूफर है, उसके ऊपर लाइन से लगा देंगे 1 2 3 4 5, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। हम कभी भी अपने स्पीकर को ऐसे यूज नहीं करते, वो हमारे चारों कमरों के लिए बने। हमारे घर में या हम जहाँ बैठे हैं हमारे 5 एक्सेस होते हैं, 6 एक्सेस होते हैं। मैं अगर यहाँ बैठा हूँ तो मेरे 6 एक्सेस हैं। एक बॉक्स के कितने साइड होते हैं? एक बॉक्स से 6 साइड होते हैं, तो वो 6 एक्सेस है। तो उन 6 बॉक्सेस में आपको ऑडियो लगानी होती है, ठीक है। तो इस सबसे ऑडियो को सेट कर रहा था। अगर आप एक्चुअली में देखें हमारे जो थिएटर्स होते हैं उनके वहाँ पे भी आपका ऑडियो इस हिसाब से सेट किया जाता है ताकि आपको हर जगह हर चीज़ का इम्पैक्ट मिले, ठीक है। सो ये ऑडियो आपकी यहाँ से ऐसे जनरेट की जाती है, ठीक है। ये क्लियर हुआ? कौन सा ऑडियो किस पे डालना है, देखो सारे आ जाएंगे इसमें। मास्टर पे डालना है, किस पे डालना है, ठीक है। ये बैलेंस है, पैन बैलेंस करना है आपको किसी का ऑडियो का, कम ज़्यादा करना है, आप डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं इसको कुछ नहीं छेड़ रहा हूँ, जैसे जैसे हम आगे काम करेंगे ऑडियो के ऊपर तो हम इसको अच्छे से समझेंगे। ओपन करके दिखाना है, ओपन करके दिखा देता हूँ मैं। ओपन कर देता हूँ 5.1 के हिसाब से ओपन करके आएगा, ठीक है। देखो ये लिखा हुआ है 5.1, दिख रहा है कैसे हमारा ये 5.1 चैनल है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? फटाफट में एक टॉपिक और बचा हुआ है इसके अंदर। ट्रैक वाला हमारा क्लियर हो गया। लोड करना है, कोई सीक्वेंस बाहर से लोड करके लाना है, मार्केट में हमने ऑलरेडी बना रखा है, उसको आप इंपोर्ट कराना चाहते हो इंपोर्ट करा सकते हो। जैसे 4 और 5 दिखा रहा है, वो दोनों ये रहे, और कोई लाना तो और कोई भी ला सकता है इजीली, ठीक है। VR मतलब वर्चुअल रियलिटी, जो लास्ट टाइम मैं डिस्कस कर रहा था आपसे, क्या अगर आपको 3D वीडियो है तो आप 3D वीडियो यहाँ पे ला सकते हो। उनके कैप्शन, उनकी डिग्री जैसे और सबकी सेटिंग्स हमारे उसके प्रॉपर्टी में लिखी होती है, ऐसी इनकी वीडियो की प्रॉपर्टी भी आपको उनकी प्रॉपर्टी में लिखी मिलेगी कि उसके कितने एंगल में शूट हुआ है, कितने एंगल पे नहीं हुआ है। जो भी लेंगे आप यहाँ मैनुअली एडजस्ट करिए और ओके कर दीजिए। ओके करूँगा तो ऑब्वियसली उसकी विंडो डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है। तो जब हम VR पे काम करेंगे तो VR की वीडियोस को मैं मेरा देख रहा हूँ, मैं ट्राई करता हूँ, मेरे को फाइन मिल जाती है। तो ये मेरा ऑडियो ट्रैक आ गया, ठीक है। सारी चीज़ें जैसे जैसे मैंने मैनेज करी थी वैसे वैसे प्लान करके मेरे पास यहाँ दिखाई दे रही है, ठीक है। तो आज का जो हमारा ये थ्योरेटिकल वाला पार्ट था, ये हमारा जो सीक्वेंस वाला पार्ट था, इसमें इसको किसी में कोई भी डाउट, लाइक इसमें कुछ भी लगता है कि ये चीज़ नहीं समझ में आई हो? जो आपने सीक्वेंस किया अभी, तो अभी आपने NCERT जो सब्जेक्ट बताया उसमें से सिर्फ एक को आपने चूज किया। मैंने उसमें से चूज ही नहीं किया, मैंने उसमें से कोई पिक ही नहीं किया। मैंने वी हैव टू, इसमें मैंने किसी को चूज कहाँ किया? मैं इसको बंद कर दूं? कहाँ पे? ये एक डिफॉल्ट सेलेक्टेड था, हमारा नहीं कर रहा। किसी एक को तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, तभी आप उसमें कस्टमाइजेशन चेंज कर सकते हैं। कुछ भी नहीं आपको करना है, कुछ सोच के। मैं जाऊंगा, मेरे को अगर मैं सोच के करता हूँ तो टीवी पाल पे जाऊंगा, मेरा पाल चलता है इंडिया में, मैं पाल पे जाऊंगा, स्टैंडर्ड को पिक करूंगा। इसमें 3 फ्रीक्वेंसी होती हैं, एक होती है वाइड स्क्रीन, एक होती है स्टैंडर्ड। ये आप लोअर सेटिंग्स है, ठीक है। इस पर क्लिक करा, अब गया सेटिंग में, इस पर देखो कितनी आ रही, 725 726 वोल्ट वर्जन, ठीक है। जैसा अगर यूट्यूब की वीडियो देखोगे तो पहले किस पे काम करती थी? 1:1 पे तो काम करती थी यूट्यूब की वीडियो। अगर आप देखोगे स्क्वायर पे दिखाई देती थी, आपको मोबाइल में देखो स्क्रीन कट जाती है इधर से भी इधर से भी, ठीक है। वो 1:1 है, स्क्वायर पिक्सल है। तो ये ऐसे हमारी सारी चीज़ों सेटिंग पे वर्क होता है। बिल्कुल, मैं फुल HD पे वर्क करता हूँ। मैंने यहाँ से इसको कस्टम किया, मैंने यहाँ से किसी की सेटिंग उठाई नहीं है बेसिकली, मैंने यहाँ से सिर्फ एक रेफरेंस लिया है, भाई तेरे में मैं चेंज कर दूँ, तो मैंने ऐसे उसको उठाया, इसको जाके कस्टम करा, अब मैं चेंज कर दूंगा पूरे उसको, ठीक है। और कोई किसी को डाउट हो जाएगा? ठीक है। अभी आपका जो नेक्स्ट टास्क रहेगा, ये जो मैंने पूरी हिस्ट्री लिखी है ये मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर रहा हूँ।
ठीक है, मैंने व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया। अभी जो नेक्स्ट क्लास का आपका टास्क रहेगा